गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डाउट्स क्लियरिंग का पहला सेशन कर रहे हैं। इस सेशन में जो है आपके द्वारा पूछे गए जो भी क्वेश्चंस है उसको यहाँ पर हम प्रेजेंटेशन में सॉल्व किए हुए हैं। तो आपने पहला क्वेश्चन जो पूछा था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर इन पाइथन। तो ऑपरेटर में जो है यहाँ पर टोटल 8 तरह का ऑपरेटर होता है। इस क्वेश्चन से पहले आपको ये जानना होगा कि ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच परफॉर्म्स द ऑपरेशन ऑन सम वैल्यूज। द वैल्यूज आर नोन एज ऑपरेंड व्हाइल द सिंबल्स आर कॉल्ड ऑपरेटर। यानी ऑपरेटर जो है एक तरह का सिंबल होता है जो कोई ना कोई ऑपरेशंस वो किसी वैल्यू के ऊपर करता है। ठीक है, जो यहाँ पर वैल्यू है उसको ऑपरेंड कहते हैं और जो सिंबल होते हैं वो सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए और बी जो है ये आपका ऑपरेंड हो गया और प्लस जो है ये आपका हो गया ऑपरेटर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2 प्लस 5। 2 और 5 यहाँ पर आपके कांस्टेंट हो गए और प्लस जो है ये आपका ऑपरेटर हो गया। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं a प्लस 2 माइनस 5। तो यहाँ पर a जो है आपका ऑपरेंड हो गया और 2 और 5 आपके कांस्टेंट्स हो गए और जो प्लस है और माइनस सिंबल ये हो गया आपका ऑपरेटर। क्लियर है। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो यूनरी माइनस ऑपरेटर, यानी कि अगर माइनस ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए वेरिएबल है और ए के आगे माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब वो यूनरी माइनस ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर उसको कहते हैं जहां पर हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, ये सब जो है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर में आ गया। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर का जो सिंबल यूज किया जाता है वो है प्लस, माइनस, स्टार साइन जिसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, स्लैश साइन जिसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई डिवीजन का यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स उस ऑपरेटर को कहते हैं जहां पर हमको दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना है, चाहे वो ग्रेटर देन का वैल्यू कंपेयर करे या फिर इसको लेस देन कंपेयर करे, इक्वलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर में आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, ये सब सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर जहां पर वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है यहाँ पर इक्वल टू जो है ये आपका असाइनमेंट का काम करता है। यानी कि सपोज कीजिए a इक्वल्स टू 5, तो a में हम अगर 5 स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ इक्वल टू जो है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो 5 को असाइन कर रहा है a में, a वेरिएबल में। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, जब आपके पास कंडीशन ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली 3 तरह का होता है, एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर जो है ये दो से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करता है और उसके बाद रिजल्ट जनरेट करता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर ये सब जितने भी ऑपरेटर है, इस सारे ऑपरेटर्स के ऊपर जो है हमने डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, ऑपरेटर्स इन पाइथन करके। प्लेलिस्ट में एक वीडियो होगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल आर वेरिएबल विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द डायग्राम। यानी कि कंट्रोल वेरिएबल वैसे वेरिएबल होते हैं जो कंट्रोल करते हैं पूरे फ्लो को, ठीक है, या फिर पूरे प्रोग्राम के फ्लो को वो कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल वेरिएबल्स जो है वो आपको सीक्वेंशियल, डिसीजन और लूपिंग टाइप स्टेटमेंट में देखने को मिलते हैं। सीक्वेंशियल का मतलब ये जो स्टेटमेंट, ये जो फ्लो चार्ट बना है, ये एक सिंपल सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट है और ये जो है ये आपका डिसीजन कंट्रोल फ्लो चार्ट है। यानी कि सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि सिंपल एक जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, एक फ्लो में एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि आप नदी के बहाव को देखते होंगे, तो नदी के बहाव जो है वो एक अपना एक फ्लो में चलता है, लेकिन उस बहाव को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो डैम्स होते हैं वो उसके फ्लो को कंट्रोल करता है, प्लस उसके साथ साथ रिवर के स्पीड को भी जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ज़्यादा फोर्स से पानी ना जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि यहाँ पर हम लोग किस तरह से इस एक प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रिंट हेलो वर्ल्ड, उसके बाद IM, फिर उसके बाद प्रिंट पाइथन, उसके बाद प्रिंट प्रोग्रामिंग। यानी कि ये 5 लाइन लिखा गया प्रोग्राम में, 4 लाइन लिखा गया प्रोग्राम में और सिंपली काम क्या है, बस सिर्फ ये सारे टेक्स्ट को प्रिंट कर देना, जो भी डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है।
लेकिन इस वाले जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जो है यहाँ पर यूज़र से इनपुट लिया गया है और यूज़र से इनपुट लेने के बाद जो है वो जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब वैल्यू में क्या चेक करना है, तो ये वैल्यू में चेक कर रहा है कि बैड मॉर्निंग तो नहीं लिखा हुआ है। अगर बैड मॉर्निंग होगा तो यहाँ पर ये वाले टेक्स्ट को वो प्रिंट कर देगा। अगर बैड मॉर्निंग नहीं होगा, कुछ और टेक्स्ट होगा, तो वो टेक्स्ट को वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये भी एक फ्लो में चल रहा है, लेकिन इस फ्लो को कंट्रोल किया गया है यहाँ पर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को लगा करके। यानी कि अगर ये टेक्स्ट एंटर हुआ है तो ये टेक्स्ट को प्रिंट करे, ये आउटपुट डिस्प्ले करे, और अगर ये चीज़ नहीं है तो ये वाले आउटपुट को वो डिस्प्ले करे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, जिसमें ये है सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट, और ये है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। ठीक है, वैसे हम लोग कंट्रोल वेरिएबल्स में जो है वो 3 तरह का स्टेटमेंट होता है, सीक्वेंशियल, डिसीजन जो कि ये वाला है, और लूपिंग जहाँ पर एक ही स्टेटमेंट को बार बार हम लोग यूज़ करते हैं या प्रिंट करते हैं। एग्जाम्पल इसका फॉर और वाइल लूप के थ्रू जो हम बताए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एक्सप्लेन इंडेंटेशन। In Python program, indentation has a special role. It is used to define compound statements or block. यानी इंडेंटेशन का जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है एक स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए या फिर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इंडेंटेशन का मतलब है बस ये, जैसे इफ स्टेटमेंट या फिर फॉर स्टेटमेंट या फिर हम लोग फंक्शंस जो क्रिएट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल हम दिखाए हुए हैं। इफ स्टेटमेंट आप लिखें, जैसे ये देखिए, ये इस लाइन को लिखने के पहले जो है हम कोई भी स्पेस नहीं दिए हैं, ना ही सिंगल स्पेस है और ना ही टैब स्पेस है। तो यहाँ पर, और इस इफ को लिखने के लिए जो है यहाँ पर, इस इफ को लिखने के लिए भी जो है हम यहाँ पर किसी भी तरह का स्पेस का यूज़ नहीं किए हैं। लेकिन इफ के अंदर में जो भी स्टेटमेंट लिखाएगा वो या तो आप टैब दे के लिखिएगा या तो आप सिंगल स्पेस दे करके लिखिएगा। तो ये जो गैप है जो कि इस फोर्थ वाले लाइन में आपको इधर नहीं देखने को मिल रहा है, इस तरफ देखने को मिल रहा है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंटेशन कहते हैं। ये डिफाइन करता है कि ये किस ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि इफ के नीचे अगर हमको एक और लाइन लिखना होता तो डायरेक्टली हम इस प्रिंट के नीचे लिखते हैं। ठीक है, और एल्स के नीचे अगर जो हमको वो लाइन लिखना होता है तो ठीक इसके नीचे लिखेंगे। अगर वो लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, हम सोच रहे हैं कि एल्स के अंदर लिख रहे हैं लेकिन वो लाइन यहाँ पर हम लिख रहे हैं कमांड लाइन में, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ इसी स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, ना कि इस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट जो है ये इफ से बाहर लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर जो भी हम अगर प्रिंट लिखते हैं या लगाते हैं तो वो इफ के बाहर का ब्लॉक काउंट किया जाएगा, ना कि इसके अंदर का ब्लॉक किया जाएगा। तो ये चीज़, इस इंडेंटेशन यही डिफाइन करता है कि वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक को डिफाइन करता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो है ये इफ का पार्ट है और ये वाला लाइन जो है ये एल्स का पार्ट है। इस इफ के पार्ट में सिर्फ एक ही लाइन लिखा गया है, एल्स के पार्ट में भी सिर्फ एक ही लाइन लिखा गया है। ठीक है, आगे और भी हम आपको दिखाएंगे इंडेंटेशन के बारे में एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, व्हाट आर सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो है ये हमेशा प्रोग्राम को जो है सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है। ये स्टार्ट लाइन से चलता है और लास्ट स्टेटमेंट को इसी तरह से एग्जीक्यूट करता चला जाता है, जो भी उसको मिलता जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, 2 नंबर को हम यहाँ पर ऐड किए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम नंबर को ऐड किए हैं 2 नंबर को, और यहाँ पर भी 2 नंबर को ऐड किए हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर ए में हम स्टोर कर दिए हैं 100 और बी में स्टोर कर दिए हैं 200, और उसके बाद थर्ड लाइन क्या किया, वो दोनों नंबर को ऐड कर देगा। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप ए में कितना दिए हैं, 1 दिए हैं या फिर 1000 दिए हैं या फिर 100 दिए हैं। उसके बाद बी में जो है आप कौन सा वैल्यू दिए हुए हैं, सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, ट्रिपल डिजिट है या फिर 4 डिजिट का नंबर है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर सी में वही स्टोर होगा जो भी ए और बी का सम आएगा। ठीक है, और सम मिलने के बाद जो है उस सम के को हम यहाँ पर प्रिंट करवा दिए हैं, तो आपका आउटपुट आएगा सम ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू 300। ठीक है, क्योंकि सी में क्या जा रहा है, ए और बी का सम जा रहा है, तो 200 प्लस 100 तो सी में स्टोर हो गया 300, और वही चीज़ यहाँ पर हम प्रिंट करा दिए। ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला जो प्रोग्राम है
ये भी सेम प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर सम जो कर रहा है वो उन्हीं नंबर को करेगा जो कि 100 से बड़ा होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ए में 100 है, बी में 200 है, और इफ कंडीशन में हम चेक किए हैं कि ए और बी ये दोनों का वैल्यू अगर 100 से ज़्यादा है तभी ये इफ कंडीशन के अंदर में आएगा, और अगर ये ए का वैल्यू अगर 100 से छोटा होता है, ठीक है, यानी कि 1 डिजिट या 2 डिजिट का नंबर होगा, तो ये क्या करेगा, ये एल्स वाले पार्ट को प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर देखिए इफ ब्लॉक है, इफ ब्लॉक के अंदर में जो है यहाँ पर 2 लाइन लिखी हुई है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रिंट है इसी इफ का पार्ट है, तो यहाँ पर देखिए इफ यहाँ पर स्टार्ट किए, और यहाँ पर हम लोग इफ के अंदर कुछ भी स्टेटमेंट लिखने से पहले या तो टैब स्पेस देंगे या फिर स्पेस देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम स्पेस दिए हुए हैं, और इस लाइन के ठीक नीचे भी एक लाइन है जो कि एक स्पेस के साथ लिखा गया है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो है यही इंडेंटेशन को डिफाइन करता है, यानी कि ये दोनों लाइन जो है ये इफ ब्लॉक का पार्ट है, और ये जो एल्स के नीचे जो लाइन लिखा हुआ है ये एल्स ब्लॉक का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर पहला कंडीशन ट्रू हो रहा है और दूसरा कंडीशन भी ट्रू होगा तभी जा करके ये क्या होगा, एडिशन होगा, और उसके वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट करके दिखाएगा। अदरवाइज यहाँ पर ये स्क्रीन के ऊपर ये वाला स्टेटमेंट वो लिख देगा अनेबल टू ऐड। ठीक है, अगर ए का वैल्यू 10 होता है या फिर बी का वैल्यू 200 भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर एंड कंडीशन लगा है इसमें से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन लॉजिकल ऑपरेटर। व्हेन यू हैव टू और मोर देन टू कंडीशन टू चेक देन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड। यानी कहने का मतलब है जब आपके पास दो या फिर दो से ज़्यादा कंडीशंस होते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, द लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये आपको ट्रू या फिर फॉल्स ही रिटर्न करते हैं जो भी दिए गए कंडीशंस है उस सबको चेक करने के बाद। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली 3 तरह का ही होता है, एंड और एंड नॉट। एंड ऑपरेटर जो है ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा जब सारे के सारे कंडीशन ट्रू होंगे तब, और फॉल्स रिटर्न करता है जब उन सारे में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए, जितना भी कंडीशन दिया हुआ है उसमें से अगर कोई भी एक फॉल्स कर जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या रिटर्न करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी कि एंड ऑपरेटर ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब सारे के सारे कंडीशंस ट्रू होंगे, अगर उसमें से एक भी फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर जो है ये ट्रू रिटर्न करता है अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर उसमें से सारे के सारे फॉल्स हो गए तब जाकर के वो फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। नॉट ऑपरेटर जो है ये नॉट इक्वल टू के ऑपोजिट रिटर्न करता है, यानी कि जो नॉट रिलेशनल ऑपरेटर है उसका ये ऑपोजिट रिटर्न करता है। अगर वहाँ पर ट्रू फॉल्स होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और वहाँ पर ट्रू होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप हम दिए हुए हैं। यहाँ पर पहले टाइप में जो है यहाँ पर सिर्फ हम दो ही वेरिएबल्स को चेक कर रहे थे, यानी दो वैल्यू था। अब इसी दो वैल्यू को चेक करके बताना था कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक ही कंडीशन लगेगा कि अगर ए बी से बड़ा है तो इसका मतलब पहला नंबर बड़ा हो गया, अदरवाइज दूसरा नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, और यहाँ टाइप 2 में यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं। ए के अंदर 10 स्टोर किया गया है, बी के अंदर 20 और सी के अंदर 40। अब यहाँ पर 3 जब आ गया तो अब यहाँ पर तो एक कंडीशन से आप बता नहीं सकते हैं कि तीनों में से कौन सा बड़ा होगा। ए इज ग्रेटर दैन बी कंपेयर करके बता सकते हैं कि तीनों में से कौन बड़ा होगा? नहीं। जब भी ये बताएगा तो आपको क्या बताएगा, या तो ए बड़ा है बताएगा या तो फिर बी बड़ा है वो बताएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। इसके लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, इफ कंडीशन के अंदर सबसे पहले हम ए को कंपेयर कर रहे हैं बी के साथ, और फिर ए को फिर हम कंपेयर करेंगे सी के साथ। क्लियर है? ए में जो वैल्यू है वो क्या बी से बड़ा है, और ए में जो वैल्यू है वो क्या सी से बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होता है तभी जाकर के ये क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर देखिए ए में जो है वो 10 है तो बी से बड़ा नहीं है, ये छोटा है, और ए में जो नंबर है वो सी से छोटा है। तो यानी कि दोनों कंडीशन ये फॉल्स हो गया, दैट मीन्स ये इसको प्रिंट नहीं करेगा।
ठीक है, आगे कंडीशन क्या है, एलिफ यानी कि एल्स इफ, और भी कंडीशन है तो इसके लिए हम लोग एल्स इफ लगाते हैं। ठीक है, अदरवाइज कंडीशन नहीं रहेगा तो हम लोग एल्स लगा करके लिख देंगे। तो यहाँ पर फिर से हम बी को चेक करवाएंगे। अब बी कंपेयर करेगा अपने आप को ए के साथ और बी कंपेयर करेगा अपने आप को सी के साथ। तो बी जो है वो ए से बड़ा है, तो यहाँ पर बी जो है वो ए से बड़ा है, यहाँ पर ट्रू आ गया। लेकिन यहाँ पर बी जो है वो सी से बड़ा नहीं है क्योंकि सी में 40 है, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया। तो जब दोनों स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हो जाएगा, दैट मीन्स इसको वो प्रिंट नहीं करेगा। अब थर्ड क्या बचेगा, थर्ड में क्या आप सी को कंपेयर करवाइएगा ए के साथ और बी के साथ? नहीं करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता चल चुका है कि ए और बी जो है वो आपका फर्स्ट ग्रेटर नंबर होगा, या फिर ए और बी को हम कंपेयर करवा चुके हैं। ठीक है, तो हम थर्ड नंबर को कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए कि आपके पास 3 बॉक्स है और तीनों बॉक्स में एक कॉइन रखा हुआ है। पहला बॉक्स में जो है वो 1 का कॉइन है और दूसरे बॉक्स में 2 का कॉइन है, और थर्ड वाले बॉक्स में जो है वो 5 रुपए का कॉइन है। तो अब पहला बॉक्स ओपन करके देखें, उसमें आपको क्या मिल गया, 5 रुपए का कॉइन मिल गया। दूसरा बॉक्स ओपन करके देखें, उसमें आपको 2 रुपए का कॉइन मिल गया। तो अब क्या थर्ड बॉक्स आप खोल के देखिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जब वहां पर 3 ही कॉइन है, 1, 2 और 5 का, तो 5 और 2 का हमको मिल ही गया है, तो दैट मीन्स थर्ड वाले बॉक्स में एक रुपए का ही कॉइन होगा। इसलिए यहाँ पर भी जो है हम इसी वही काम किए हैं, यहाँ पर हम सी को कंपेयर नहीं करवाए। वैसे आप चाहें तो करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज का कोई Q&A सेशन जो है यहीं पर कंप्लीट खत्म करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।